हम डिस्कस करने वाले हैं टेबल प्रेस वर्डप्रेस प्लगइन के बारे में। टेबल प्रेस की सारी सेटिंग्स देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि टेबल प्रेस का यूज किस लिए है। आपने बहुत बार वेबसाइटों में देखा होगा इस तरह की अच्छी सी टेबल्स क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक पेज दिखाता हूँ। जैसे कि इस पेज में आप देख रहे हो मैंने डमी कंटेंट के लिए एक टेबल प्रेस से टेबल्स क्रिएट की हुई है। आपने इस तरह की टेबल्स देखे होंगे बहुत बार वेबसाइटों में। जिस तरह इससे आप क्या कर सकते हो, सॉर्ट वगैरह कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, यहाँ से पेजिनेशन को मैनेज कर सकते हो। इस तरह की टेबल एक वर्डप्रेस वेबसाइट में आप कैसे क्रिएट कर सकते हो वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहां जाऊंगा, सबसे पहले इसके लिए आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी जो कि है टेबल प्रेस। ठीक है, टेबल प्रेस नाम के प्लगइन से हम ये चीज बहुत आसानी से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। वर्डप्रेस को लॉगिन करने के बाद मैंने एक सब डोमेन पे टेस्टिंग सब डोमेन मैंने बना रखा है, उसको मैंने लॉगिन कर लिया है। जैसे मैंने अपने वर्डप्रेस पैनल पे लॉगिन कर चुका हूं, उसके बाद जाऊंगा मैं लेफ्ट साइड बार में प्लगइन्स एंड देन ऐड न्यू प्लगइन। जैसे ही मैं ऐड न्यू प्लगइन करता हूं, मेरे सामने अगली विंडो में मैंने टेबल प्रेस को सर्च कर लिया। यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, टेबल प्रेस। जैसे आप टेबल प्रेस को सर्च कर लेते हो, आपको यहाँ पे क्लिक करना है इंस्टॉल पे। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपको करना है एक्टिवेट। ठीक है, इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपको करना है एक्टिवेट। आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़िए, एम्बेड ब्यूटीफुल एंड फीचर रिच टेबल्स इनटू पोस्ट एंड पेज। पोस्ट, किसी भी पोस्ट एंड पेजेस के अंदर आप बहुत अच्छी टेबल को कर सकते हो विदाउट हैविंग टू राइट अ कोड। बिना कोई कोड लिखे आप टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो वर्डप्रेस के अंदर टेबल प्रेस प्लगइन से। क्लिक ऑन एक्टिवेट। आप जैसे ही एक्टिवेट पे क्लिक करते हो, अब आपका टेबल प्रेस प्लगइन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्किप। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्किप क्योंकि ये खाली नोटिफिकेशन वगैरह का है। मैं नोटिफिकेशन को कर देता हूँ स्किप। जैसे आप इसको स्किप करते हो, आप लेफ्ट साइड बार में देखोगे टेबल प्रेस नाम का प्लगइन आपको दिख चुका है। टेबल प्रेस नाम का मेन्यू बार ऐड हो चुका है। कहां पे, वर्डप्रेस मेन्यू बार के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर। ठीक है, अब आपको यहाँ ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब आपको कहां जाना है, ऐड न्यू टेबल। क्या जाना है, ऐड न्यू टेबल पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड न्यू टेबल पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ऐड न्यू टेबल पे क्लिक करता हूं, मेरे सामने एक विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले देना है टेबल का नाम। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेबल का नाम दे देता हूँ, क्या, टेबल का नाम दे देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट फॉर एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम दे दिया डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। ठीक है, टेबल का कोई डिस्क्रिप्शन होगा तो आप वो दे दो क्योंकि आप मल्टीपल टेबल क्रिएट करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट्स का एक बना दिया। ठीक है, एक मैं बनाऊंगा एक्सेल के स्टूडेंट्स का, एक मैं बनाऊंगा क्या, एक मैं बनाऊंगा आपके ग्राफिक डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स का। मतलब मल्टीपल टेबल्स आप बनाओगे। ब्लॉक के अंदर आप मल्टीपल टेबल, मतलब जो भी आप कहना चाह रहे हो आप टेबल का नाम दे दो, टेबल का जो भी है डिस्क्रिप्शन दे दो। ये ऑप्शनल है, इसे नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम का वैसे आपको पता होगा लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। रोज क्या होती है, कॉलम क्या होती है। बेसिकली क्या होता है, ये जो होती है ना इस तरह में, इस तरह में ये होती है रोज, R1 R2 एंड R3। क्या है, ये रोज है। और जो एक रो को मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड करे ये होती है कॉलम। कॉलम्स होते हैं ये C1 C2 एंड C3। ठीक है, इससे क्या पता चला, रोज होती है आपकी हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम्स होते हैं आपके वर्टिकल। ठीक है, कॉलम्स होते हैं आपके वर्टिकल। तो आप कितने रोज और कितने कॉलम्स चाहते हो, यहाँ पे वही पूछ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5 रो और 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स। ठीक है, 5 रो एंड 3 कॉलम। ऐड टेबल पे आप क्लिक करो, क्या, ऐड टेबल पे आप क्लिक करो। बहुत अच्छी बात है, आपने क्या किया, ऐड टेबल पे क्लिक किया। अब इसके बाद आपके सामने टेबल का इंटरफेस आ चुका है। ठीक है, टेबल का इंटरफेस आ चुका है। ठीक है, मैं एक सिंपल से एक टेस्टिंग नाम से बना रहा हूं, बट आपको प्रॉपर जो भी आपका ब्लॉग होगा उसके हिसाब से, जो भी आप बनाना चाहते हो उसके हिसाब से आप बनाएंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले सीरियल नंबर दे देता हूं, उसके बाद नेम लिख देता हूं, उसके बाद क्या लिख देता हूं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग। बहुत अच्छी बात है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सीरियल नंबर सबसे पहले 1 दे दो, इसका 2 दे दो, इसका 3 दे दो और इसका क्या दे दो, 4 दे दो। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का नाम भी लिख दिया। ठीक है, स्टूडेंट का नाम भी लिख दिया। इसके बाद अगले मैं सारे जल्दी से क्या करता हूँ, स्टूडेंट्स के नाम को फिल कर देता हूँ। ठीक, और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में जल्दी से कोई भी डेट आप रेंडमली मैं पिक कर लेता हूँ, कोई भी डेट मैं रेंडमली पिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने सक्सेसफुली अपनी टेबल को क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब टेबल के थोड़े नीचे ऑप्शंस को देखते हैं। अगर आपको एक और रो ऐड करनी है, यहाँ देख लो टेबल मैनिपुलेशन के अंदर रो
ऐड 1 रो क्लिक करता हूं, ये देखो छठी रो ऐड होगी, एक और क्लिक करता हूं, होगी ऐड। ठीक है, अब मुझे किसी रो को डिलीट करना है, बस यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, ये जैसे मैंने 6 पे क्लिक किया, उसके बाद 7 पे भी क्लिक कर दिया, बट कंट्रोल प्रेस करके 7 पे क्लिक कर दिया, कंट्रोल प्रेस करके दोनों पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो डिलीट का बटन है, डिलीट के बटन पे चले, जो डिलीट होगी रो। अगर मुझे कॉलम ऐड करना है, राइट साइड में देखो, यहाँ पे कॉलम ऐड करने का है, ये देख रहे हो ऐड, कितने कॉलम, एक कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, सिंगल ऐड किया, ये देखो ऐड हो गया। 2 कॉलम में ऐड करना चाहता हूँ, 2 किया और ऐड किया, 2 ऐड हो गए। ठीक है, मतलब ये जो भी आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कर दो। अगर सबको सेलेक्ट करके अगर आपको डिलीट करना है, डिलीट कर दो। ठीक है, ये सारे ऑप्शन अगर आपको डुप्लीकेट करने हैं, ये देखो डुप्लीकेट करने हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे एक 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 2 3 मैंने सबको सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, सबको सेलेक्ट कर दिया तीनों को, और उसके बाद यहां देख रहे हो डुप्लीकेट रोज, मैं डुप्लीकेट रोज पे कर दिया। अभी ये क्या होगी, डुप्लीकेट होगी, मेरी सारी रोज डुप्लीकेट होगी, ये देखो डुप्लीकेट हो गई। अब मैं जैसे इसका क्या नाम दे देता हूँ, 1 1 2 2 3 3 4 4, ये देखो। ठीक है, इसके हिसाब से मतलब जो भी आप ये डुप्लीकेट कोमा, ये जो भी आप उसके हिसाब से देख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो भी डुप्लीकेट हुए हैं उसको मैं क्या करता हूँ, एक बार डिलीट कर देता हूँ। क्या करता हूँ, एक बार डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, जल्दी से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट करके मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर दिया मैंने। 3 को किया और इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, चाहे आप मल्टीपल कर दो, चाहे एक एक करके कर दो, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कर दो। ये सारे ऑप्शन वही चीज है। मूव अप मूव डाउन सबको पता, अगर किसी इस कॉलम को मूव अप करना हो तो मूव अप के लिए देखो मूव अप हो गया। ठीक है, मूव डाउन, ये सारे ऑप्शन आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, अब नीचे आते हैं। द फर्स्ट रो इज द फर्स्ट रो ऑफ टेबल इज अ टेबल हेडर। ये जो है टेबल का हेडर ही तो है, सीरियल नंबर, नेम एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वही तो है, ये वही मांग रहा है। द बैकग्राउंड कलर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव रोज सेल अल्टरनेटिव, जो बैकग्राउंड कलर होगा कॉन्जिक्यूटिव रोज का वो अल्टरनेट होगा। ठीक है, मतलब ये कलर वगैरह का ऑप्शन आप प्ले कर सकते हो कलर से। ठीक है, ये सारे ऑप्शन बाय डिफॉल्ट मैं इसे छेड़ता नहीं हूँ। ठीक है, बाकी आप इनसे प्ले कर सकते हो। इसके अलावा ये जो भी ऑप्शन है इसको भी रहने दो, क्यों, आप पढ़ के देखो। इनेबल सॉर्टिंग ऑफ टेबल बाय द विजिटर, इनेबल द विजिटर टू फिल्टर टू सर्च, फिल्टर करने के ऑप्शन, सॉर्टिंग करने के ऑप्शन, ये सारे आप ऑप्शन दे सकते हो। एक पेज पे आपको कितने रोज दिखाने हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, एक पेज पे आप कितने रोज चाहते हो। ठीक है, ये आप उसके हिसाब से सेट कर दो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कितना होता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 10 होता है। ठीक है, जो भी ऑप्शन है मैं इसे कभी नहीं छेड़ता है, बढ़िया रहते हैं ऑप्शन, क्योंकि ये रिकमेंडेड भी है, सही भी है, क्योंकि 10 बहुत होते हैं। आप यहाँ 50 कर दोगे कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, सेव चेंजेस पे क्लिक करूंगा, मेरा सक्सेसफुली टेबल प्रेस से टेबल क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे शॉर्ट कोड आप देख रहे हो, ये शॉर्ट कोड को मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। शॉर्ट कोड को मैंने किया कॉपी। अब मुझे जिस भी पेज पे दिखाना है, मैं यहाँ पे एक पेज को निकाल लेता हूँ। न्यू पे गया, पेज पे गया। ठीक है, न्यू पे जाने के बाद पेज पे गया, चाहे लेफ्ट साइड बार से पेज पे जाओ, जहां पे भी जाना है जाओ। मेरा यहाँ पे कौन सा है, ब्लॉक एडिटर है। ठीक है, ब्लॉक एडिटर है मेरा, यहाँ पे कौन सा एडिटर है, ब्लॉक एडिटर। अब जैसे भी आप क्या करते हो, ब्लॉक एडिटर है तो ब्लॉक एडिटर में क्या करता हूं मैं, ब्लॉक एडिटर में सिंपली यहाँ प्लस पे जाके क्या करता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट कोड वाले एलिमेंट को सर्च करता हूँ, ले आता हूँ। अगर आप एलिमेंटर में कर रहे हो, अगर आप कहा कर रहे हो, एलिमेंटर में कर रहे हो, वहां पे शॉर्ट कोड नाम के एलिमेंट को उठाओ एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करो शॉर्ट कोड नाम के एलिमेंट को। ठीक है, शॉर्ट कोड नाम के एलिमेंट, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। या शॉर्ट कोड पे गए, यहाँ पे शॉर्ट कोड को पेस्ट किया, पेज का नाम क्या दे दो, टेस्ट, या मान लो कोई दूसरे पेज के अंदर एडमिट करना, कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेज के अंदर ऐड करना, तो आप आराम से ऐड कर सकते हो। यहाँ से ब्लॉक लिया, मैं तो एक नए पेज में ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ। अब व्यू पे मैं जैसे ही चला गया, अब आप देखोगे मेरे पेज पे सक्सेसफुली ये चीज एम्बेड हो चुकी है। ये भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको शो दिख रहा है कितनी एंट्रीज आप शो करवाना चाहते हो। ठीक है, सारे ऑप्शन मतलब कि आपको यहाँ पे दिख रहे, इतने बढ़िया तरीके से आपने क्या कर दिया, टेबल्स को क्रिएट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ टेबल प्रेस प्लगइन। अभी पूरी तरह से लोड हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप सॉर्टिंग वगैरह कर सकते, ये देखो PKMV, क्या आप ABCD के हिसाब से आ गए ये। ठीक है, सबसे पहले उसके हिसाब से आ गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह के हिसाब से देख लो आप चाहे, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप आराम से ये चीज सेट कर सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, सर्च कर सकते हो यहाँ से एंट्रीज जो भी है, आप कितने पेज पे कितनी एंट्री शो करवाना चाहते हो। मैंने तो 4 ही टेबल क्रिएट किया, आप मल्टीपल कर सकते हो। ठीक है, एडिट का मुझे क्यों बटन दिख रहा है, क्योंकि मैं अपने वर्डप्रेस पैनल पे एडिट हूं, तो मैं इसे एडिट करना चाहूँ तो टेबल को एडिट करके पब्लिश कर सकता हूँ।
ठीक है। तो मैंने सक्सेसफुली क्या कर दिया, सक्सेसफुली मैंने टेबल प्रेस प्लगइन से, क्या टेबल प्रेस प्लगइन से मैंने टेबल को क्रिएट कर दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सही जगह पे अपने ब्लॉग्स में यूज करना है, अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट पे यूज करना है, ज्यादातर हम इसे वहीं पे यूज करते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करते हैं।